गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूं एक और न्यू वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो मेरे CISF वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, जो न्यू अभी भर्ती होकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है मैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही लाती हूँ, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। और वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हम लोग यूनिट में रहेंगे, ट्रेनिंग के बाद जब हम यूनिट में जाएंगे तो वहाँ से जब हम अपने होम टाउन आना जाना करेंगे तो क्या ट्रेन का टिकट का पैसा मिलता है? तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। और सेकंड थिंग मैं बताती हूँ आपको, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम जब हमारा वो पोस्टिंग आता है तो उस टाइम पे जब हम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बाई ट्रक, बाई बस या बाई ट्रेन, जैसे भी ले जाते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मिलता है ना। तो मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाली हूँ, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। भाई जब आप जब पोस्टिंग पर जाओगे, यूनिट में जाओगे, तो यूनिट से आपको घर आना जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके नियर बाई, आपके घर के पास तो आपको पोस्टिंग मिलेगा नहीं। सबको पता है 10 साल जो है आपको आउट जोन काटना है फ्रेंड्स। यानी कि जो अगर आप नॉर्थ के हो तो ईस्ट वेस्ट साउथ आपको कोई भी जोन दे सकते हैं। 10 साल आपको आउट जोन काटना है। तो जब आउट जोन से आप अपने घर आएंगे तो बाई ट्रेन आना पड़ेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बाई ट्रेन आओगे या फिर बाई एयर आओगे। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको, जो मेरे अभी भर्ती हुए हैं, न्यू जो अभी भर्ती होकर के गए हैं, उनको मैं बता देती हूँ। जब तक आपकी ज्वाइनिंग से 8 साल बाद तक, मतलब 8 ईयर्स तक, आपकी ज्वाइनिंग के बाद 8 ईयर्स तक जो है पर ईयर आपको LTC का पैसा मिलता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जब आप ज्वाइनिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग के बाद 8 साल तक आपको पर ईयर मिलेगा LTC का पैसा। ठीक है, जैसे ही 8 साल आपके जो है नौकरी के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में जब आपका नवा साल स्टार्ट होगा, उसके बाद से फिर हर 2 साल बाद मिलेगा। ठीक है, फिर हर साल नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल बाद LTC मिलेगा आपको, फिर हर एक साल नहीं मिलेगा नवे साल से। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज आती है। ठीक है, ये तो आपकी बात हुई कि आप अपने यूनिट से होम टाउन जा रहे हैं। इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगी मैं। हम लोगों को एक और तरीके का LTC मिलता है फ्रेंड, जो हम लोग ऑल इंडिया टूर पे जा सकते हैं, कहीं भी अपनी फैमिली को लेकर के, जहां आप जाना चाहो, उसका भी पैसा मिलता है। उसका भी एक प्रोसीजर है, और कब मिलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो मिलता है वो आपको हर 4 साल में, मतलब 4 साल में ही मिलेगा वो आपको, उससे पहले नहीं मिल सकता है। आप चाहो हर साल मिले तो वो हर साल नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया ट्रेवल के लिए जो LTC मिलता है वो 4 साल बाद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, तो मैं आपको इसे लेने का भी तरीका बताती हूँ, और आपको कौन से ट्रेन का टिकट मिलेगा, ठीक है, ये सारा कुछ भी बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, LTC के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का किराया मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बाई एयर सफ़र करते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो आपको पैसा देती है वो किस चीज़ का पैसा देती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो आपको पैसा देगी, CISF से जो आपको पैसा मिलेगा वो होता है, या तो आपका टिकट जो है स्लीपर क्लास का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्लीपर क्लास नहीं, आप 3rd AC तक मतलब ले सकते हैं टिकट। 3rd AC का अगर आपका टिकट है तब भी डिपार्टमेंट आपको पैसा देगा। ठीक है, तब बाकी अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट क्लास में जाएं चाहे सेकंड टायर में जाएं, लेकिन डिपार्टमेंट जो देता है वो 3rd AC तक का ही किराया आपको देता है। तो इसीलिए ये अपने माइंड में रख लीजिएगा, 3rd AC का आपको किराया मिलेगा। और सेकंड थिंग, मैंने बात की थी अभी आपको ऑल इंडिया ट्रेवल वाली जो बात की थी, उसके लिए डिपार्टमेंट पैसा देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। अगर आप ये जो पर ईयर वाला या 2 साल में जो LTC मिलती है, अगर आप ये वाला पैसा नहीं लोगे तभी वो 4 साल वाला आप क्लेम कर सकते हो। तभी वो 4 साल में जो ऑल इंडिया ट्रेवल होता है तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, अगर आप साल या 2 साल वाला LTC नहीं लेते हो तब।
ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप 4 साल तक लगातार LTC नहीं लेते हो तभी आप एलिजिबल होते हो ऑल इंडिया टूर के लिए। आप ले सकते हो डिपार्टमेंट से, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ये था भाई, जब लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है, लाइव में भी आते हैं और मेरे वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा ट्रांसफरेबल जॉब है, जब हम 3 से 4 साल में पोस्टिंग जाएंगे तो उस टाइम पे हमें पैसा मिलेगा डिपार्टमेंट से, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और ये सारी बातें मेरे सामने आई हैं। तो मैंने सोचा इन्हीं सबका आपको आंसर दिया जाए। तो जी हाँ, इसका आंसर है यस, आपको पैसा देता है डिपार्टमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको सामान्य भत्ता और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मिलेंगे डिपार्टमेंट से। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ठीक है, 10 से 18 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 10 ईयर्स आप रहेंगे अपने जोन से बाहर। दैट मीन्स कि आप नॉर्थ के हैं तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं पे भी होगा आपका पोस्टिंग। तो सपोज करो आपका 1000 किलोमीटर पोस्टिंग जा रहा है तो आप उतने से ही उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 10 से 18 रुपए प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। और जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है, हेड कांस्टेबल के बाद ASI आता है, ASI के बाद ASI के बाद SI आता है, SI के बाद इंस्पेक्टर आता है। तो ऐसे करके रैंक जब बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग पैसे भी बढ़ते जाते हैं। दैट मीन्स 18 रुपए पर किलोमीटर तक हेड कांस्टेबल को मिल रहा है, ASI को उससे भी ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे रैंक बढ़ती है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। ठीक है, और सामान्य भत्ता जो आपको अपनी फैमिली को ले जाने के लिए मिलता है वो भी आपको, जैसे मैंने LTC में बताया कि आपको 3rd AC तक के चार्जेस मिलते हैं डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है। आपको 3rd AC तक का किराया मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप बाई एयर जाएं तो फिर आप अपनी पॉकेट से पैसे भरेंगे, डिपार्टमेंट आपको 3rd AC तक का ही टिकट देगा, स्लीपर या फिर 3rd AC। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। जिनको समझ में आई है पूरी बात वो लोग कमेंट सेक्शन को पूरा भर देंगे और आशा फौजन से डिमांड करेंगे अगले टॉपिक के लिए कि अगला जो वीडियो है किस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आए, बिकॉज मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो वीडियो है मेरा वो यहीं तक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।